नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के त्रिक भावों यानी छठवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल ग्रह के दृष्टियों सहित क्या फल होंगे। मंगल ग्रह यदि अच्छा फल दें तो किस प्रकार के फल देंगे, यदि मंगल ग्रह नकारात्मक फल दें तो किस प्रकार के फल देंगे। इन सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, मंगल यदि कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं अपनी खुद की राशि में, जैसे कि मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि जो कि उनकी स्वयं की राशियां मानी जाती हैं, या फिर अपनी उच्च राशि जैसे कि मकर राशि, तो इसमें मंगल ग्रह छठे भाव में बैठकर सामान्यतः अच्छा फल देंगे। दशा अंतर्दशा शुभ फलकारी बनने की संभावना प्रबल बनती है। अब क्या फल होंगे, इन पर चर्चा अभी हम आगे करेंगे। इसके अलावा छठे भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ पर राशि का अंक यदि 4 आ जाता है यानी कर्क राशि आती है, तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाएंगे। इनसे हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि मंगल यदि नीच के हो भी जाएं तो वहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव देखें कि मंगल ग्रह की नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं। यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाता है या किसी भी कारणवश मंगल ग्रह की नीचता भंग हो जाती है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि नकारात्मक प्रभावों में कुछ हद तक कमी आती है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मंगल ग्रह यदि शुभ प्रभावकारी हो, शुभ फलकारी हो, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। इसके बाद हम नकारात्मक प्रभावों पर भी विचार करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह यदि छठे भाव में बैठकर अच्छा रिजल्ट यदि दें, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर स्थित मंगल जातक को शत्रुओं से निपटने की पूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। किसी भी लड़ाई झगड़े इत्यादि में जातक को ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं यदि ये शुभ होकर बैठे हुए हैं। तब जातक साहसी होगा। साहसी क्यों होगा? क्योंकि मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी, जिसके कारण जातक के अंदर साहस का गुण पाया जाता है। किसी से डरेगा नहीं, निडर होकर कार्य करने वाला ऐसा जातक माना जाता है। किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में या कोर्ट कचहरी के मामलों में ये मंगल जातक को सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जातक भूमि से संबंधित क्रय विक्रय भी करता है तो उसमें लाभ भी प्राप्त उसको होता देखा गया है। मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर नेतृत्व का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, अस्पताल के मामलों में, विदेश के मामलों में, कानूनी मामलों में जातक को ये मंगल सफलता प्रदायक बनाते हैं, जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में भी जातक सफलता प्राप्त करता है। अपने भाग्य से अपने जीवन का निर्वाह करने में सक्षम होता है। जीवन का निर्वाह तो करेगा ही करेगा, भाग्य का निर्माण करेगा, जिसके कारण वह अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर पाता। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल जब छठे भाव में बैठेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी, तो जातक के को ये भाग्यशाली बनाने के साथ साथ भाग्य का लाभ देते हैं, और भाग्य का लाभ मिलने के कारण और खुद में साहस होने के कारण जातक जीवन में सफलताएं भी दर्ज कर पाता है। जातक धार्मिक भी होगा, हालांकि पिता के साथ जातक के थोड़े बहुत मतभेद रह सकते हैं। जातक खर्चीला भी होगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जाने के कारण खर्च भी कराएगी लेकिन लाभ भी कराएगी। रक्षा क्षेत्रों में, विशेष रूप से मिलिट्री के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में ये मंगल जातक के लिए सफलताप्रद ग्रह बन जाते हैं यदि लग्न और लग्नेश भी मजबूत हो और अन्य शुभ ग्रहों का साथ मंगल को मिल रहा हो। ऐसी परिस्थिति में तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल ग्रह छठे भाव में बैठकर प्रबल शत्रुहंता तो बनते ही बनते हैं, जातक के जीवन को आसान करने का काम भी करते हैं। अब देखिए, हर चीज़ का एक सकारात्मक पहलू होने के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी होता है, उसे भी जान लेना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर तो बैठे हैं, लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तब भी हालांकि सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नीच राशि के यदि होकर बैठ जाते हैं, पीड़ित होकर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक बात बात पर लड़ने झगड़ने वाला, बिना विचारे कि आगे परिणाम क्या होगा, अपने शत्रुओं से भिड़ जाने वाला, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं उसे दिक्कत और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। धोखा मिलने की संभावना भी बनती है। जातक को प्रायः धन देने से बचना चाहिए, क्योंकि आने में समस्या हो सकती है। इसके अलावा जातक का स्वयं का जो निजी जीवन रहता है उसमें भी उथल पुथल मची रह सकती है। प्रैक्टिकल रूप में यदि आप देखें और मंगल यदि पीड़ित हो रहे हों, नीच राशि के हो रहे हों, शुभ ग्रहों का सपोर्ट जातक को नहीं मिल पा रहा हो कुंडली के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में निजी जीवन के अंदर उथल पुथल देखी जा सकती है। ऐसी कई कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया जिसमें ये पाया है कि जीवन में उथल पुथल रह सकती है। एक संभावना इसकी बनती है यदि नीच राशि का होकर बैठ जाए, पीड़ित होकर बैठ जाए। कानूनी मामलों में से भी जातक को दो चार होना पड़ सकता है।
खर्च की अधिकता फिर ऐसी परिस्थिति में बनी रहती है। निम्न स्तरीय कार्यों में जहाँ तक संलग्न रह जाए, कहने का तात्पर्य है कि बिना विचारे कार्यों में संलग्न हो जाए जिसका खामियाजा उसे आगे चलकर भुगतना पड़े। तो इस प्रकार की स्थितियां ये मंगल ग्रह दे सकते हैं यदि नीच राशि या शत्रु राशि के होकर ये बैठ जाएं, विशेष रूप से नीच राशि के होकर या पीड़ित होकर बैठे हुए हों तब। अब मान लीजिए कि किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि मंगल ग्रह पर पड़ जाए, जैसे कि गुरु इत्यादि का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर अशुभता में कमी देखी जाती है और मंगल को फिर एक दिशा मिलती है। ठीक है, यानी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का प्रयोग जीवन निर्माण की दिशा में करने का प्रयास करने लग जाता है यदि शुभ ग्रहों के द्वारा ये दृष्टि या युत हो जाए तब, या कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव में फिर कमी आ जाती है। मंगल छठे भाव में जब बैठेंगे तो जातक के अंदर साहस का गुण ये भर देते हैं। जातक साहसी होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो साहस सकारात्मक क्षेत्रों में होगा, और यदि अशुभ होकर या नीच राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में यही साहस कह सकते हैं कि दुस्साहस के रूप में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती। तो अतः ध्यान रखें, यदि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो अपनी ऊर्जा का प्रयोग जीवन को उन्नत करने की दिशा में करने का प्रयास करें, तो निसंदेह फिर हम इस ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं तो देखिए, मंगल का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना सामान्यतः ठीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें देखना होगा कि ये किस राशि के होकर बैठे हुए हैं। जैसे कि मेष राशि, वृश्चिक राशि यानी खुद की राशि में बैठ जाएं, मंगल अष्टमेश बनकर अपनी खुद की राशि में बैठ जाएं, अथवा उच्च राशि के होकर यानी मकर राशि के होकर बैठ जाएं, या फिर किसी मित्र राशि जैसे कि धनु अथवा मीन राशि में बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी मंगल के फिर रिजल्ट थोड़े अच्छे मिलेंगे, यानी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलते। किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, मंगल की दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इनकम के क्षेत्र में यदि मंगल की मित्र दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जाएगी, क्योंकि चौथी दृष्टि इनकी होती है जो कि लाभ भाव पर जाएगी अष्टम में बैठने के कारण, तो इनकम के मामलों में भी जातक को अच्छी आय होती है। बड़े भाई इत्यादि से जातक को सहयोग मिल पाता है। उस समय विशेष के दौरान जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है, यानी जो कार्य वो कर रहा है विशेष रूप से मंगल से संबंधित या मंगल के मित्र ग्रहों से संबंधित कार्य हो तो उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना बन जाती है। मंगल जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो क्योंकि अष्टम भाव एक गूढ़ रहस्यों का भाव भी है, तो जातक की प्रकृति रहस्यात्मक हो सकती है। गुप्त प्रकार से कार्य करने वाला जातक हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना बनती है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल सातवीं दृष्टि से कुंडली के धन भाव को देखेंगे। ध्यान रखें कि नीच राशि की दृष्टि कम से कम ना हो, और यदि मित्र दृष्टि पड़ रही है तो आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनती है। इसके अलावा जातक पराक्रमी भी होगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर जाएगी, तो जातक साहसी होगा। साहस के दम पर जातक अपने जीवन काल में उपलब्धियां अर्जित कर पाता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ मंगल दोनों ही धन से संबंधित भावों को देखते हैं, जैसे कि धन भाव और लाभ भाव। तो धन से संबंधित समस्या प्रायः नहीं रहती और जीवन में धनागमन बना रहता है, लेकिन मंगल शुभ होकर बैठे हुए होने चाहिए। धनेश और लाभेश की स्थिति भी कुंडली में मजबूत हो, और गुरु की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा, क्योंकि धन से संबंधित जब भी बात होगी तो धन भाव और धन भाव का स्वामी साथ साथ लाभ भाव का स्वामी साथ साथ गुरु की स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों, लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी रूप में मंगल यदि शुभ फल ना दे रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। जातक जल्दबाज होता है, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला हो सकता है। इसके अलावा जातक आकस्मिक घटनाओं का शिकार भी हो, इस बात की भी संभावना थोड़ी बहुत बनती, क्योंकि जल्दबाजी करेगा। अब जल्दबाजी करेगा, कोई व्यक्ति जब बिना सोचे समझे यदि जल्दबाजी करे तो सीधी सी बात है कि किसी न किसी क्षेत्र में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो आकस्मिक, चाहे वो धन से संबंधित भी हो सकता है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है। तो अब इसके लिए पूरी कुंडली का एनालिसिस आवश्यक है, तभी इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। अब मंगल जब अष्टम भाव में बैठेंगे पीड़ित होकर, नीच राशि के होकर, तो जातक कड़वा बोलने वाला हो सकता है, ईर्ष्या करने वाला हो, इस बात की संभावना भी बनती है। कुटुंब या परिवार के लोगों के साथ मतभेद, भाई बहनों के साथ मतभेद की संभावना बनती है, विशेष रूप से भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है यदि शत्रु दृष्टियाँ लाभ भाव अथवा पराक्रम भाव पर जा रही हों तब। तो अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं नीच राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जल्दबाजी से बचें, बिना सोचे समझे बोलने से बचें, यानी अनावश्यक ना बोलें, पहले बात को गहराई से समझें, इसके पश्चात बोलें, तो निसंदेह कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। मंगल यदि नीच राशि के होकर अष्टम भाव में है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना किसी बात को जाने
बिना किसी बात की सच्चाई को जानने कदम उठाने से यदि बचा जाए तो काफ़ी हद तक मंगल के नकारात्मक प्रभावों में कमी लाई जा सकती है। क्योंकि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो लड़ाई का कारण बनेगा, लड़ाई का कारण बनेगा तो सीधी सी बात है कि धन का व्यय होगा, पराक्रम का व्यय होगा। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में जब मंगल बैठते हैं तो आप उनकी राशि देखिए पहले कि कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि या वृश्चिक राशि, अथवा अपनी उच्च राशि के होकर यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो अथवा शुभ ग्रह से युत हो, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल यहाँ पर बैठकर दूरस्थ स्थानों में अथवा विदेश में अथवा ग्रह स्थान से दूर, यानी ठीक है, वहां पर सफलता प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं यदि लग्न और लग्नेश का साथ भी मंगल ग्रह को मिल रहा हो, क्योंकि लग्न लग्नेश मजबूत होना आवश्यक है। अब मंगल यदि 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक को अस्पताल इत्यादि के क्षेत्रों में, यानी मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्यों में, या फिर दूरस्थ स्थानों में यानी विदेश से संबंधित चीजों में जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में या फिर कानूनी क्षेत्रों में भी जातक सफलताएं प्राप्त कर पाता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मंगल यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो दूरस्थ स्थानों में जातक की मुश्किलों को आसान करने का ही कार्य ये करेंगे। अब मंगल 12वें भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक अपने छोटे भाइयों का सहयोग लेने वाला अथवा उनका सहयोग करने वाला होगा, पराक्रमी होगा। इसके अलावा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, कानून इत्यादि मामलों में सफलता दर्ज कर पाता है। हालांकि मंगल जब 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक को ये मांगलिक भी बनाते हैं। अब मंगल, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। अब ध्यान रखें कि मंगल की खुद की दृष्टि यदि आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि मंगल ही सप्तमेश बन रहा हो, तो यहाँ पर आप ये देखें कि राशि कौन सी आ रही है, यानी वृश्चिक राशि या मेष राशि आ रही है, तो मांगलिक दोष सामान्यतः जातक को नहीं लगता। हालांकि मंगल दोष को भंग करने वाले सूत्रों को समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे अवश्य देखें। मंगल मान लीजिए कि 12वें भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, या किसी भी रूप में पीड़ित हो जाएं, आकारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं, विशेष रूप से पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, तब तो हम इनसे फिर ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। जातक आलसी हो सकता है, कार्यों में लापरवाही बरतने वाला हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे कार्य करे जिसके समाज स्वीकार ना करे, लिप्त हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। षड्यंत्र इत्यादि का शिकार हो, या फिर वैवाहिक दिक्कतें आएँ, या व्यापार में नौकरी में उठापटक बनी रहे, या किसी प्रकार की कानूनी अड़चन बनी रहे, धन की समस्या से जातक परेशान रह सकता है, मानसिक क्लेश इत्यादि बने रह सकते हैं। लेकिन अब किस हद तक रहेंगे, इसके लिए देखना होगा कि मंगल पर स्वग्रहों का प्रभाव जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि है या नहीं। अब मान लीजिए कि मंगल अशुभ होकर भी बैठ जाएं, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, जैसे कि राहु के प्रभाव में आ जाए मान लीजिए, ठीक है, या शुक्र के प्रभाव में आ जाए, शुक्र मंगल दोनों साथ बैठ जाएं, और नीच राशि के होकर मंगल यदि बैठे हुए हों, या फिर मंगल राहु के साथ बैठे हुए हों, तो फिर ये स्थिति थोड़ा परेशान करने वाली है। तो आप ऐसी परिस्थिति में ये देखिएगा कि कौन सा ग्रह आकारक बन रहा है, उससे संबंधित उपाय या फिर मंगल से संबंधित उपाय भी आप कर सकते हैं, ताकि दशा अंतर्दशा के दौरान यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हों तो कमी लाई जा सके। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि दशा अंतर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से देखिए। यदि समस्या हो तो आप उपाय करिए, यदि समस्या नहीं आ रही है तो आप अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं, कोई उपाय करने की आवश्यकता फिर नहीं है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। धन्यवाद।